जीवित पुत्रिका का व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखते हैं। गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन के नाम पर ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया है। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जितिया का व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान की लंबी उम्र की कामना करते हुए रखती हैं। पूरे दिन यह व्रत चलता है। इतना ही नहीं बल्कि हर व्रत में जितिया का व्रत को सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है। जितिया व्रत में सबसे ज्यादा माताओं को समय को लेकर चिंता रहती है कि व्रत कब से शुरू करना है, निराहार और निर्जला कब से कब तक रहना है, पारण कब करना है, और दूसरी सबसे बड़ी चिंता रहती है कि इस व्रत को रखने से पहले यानी नहाए खाए के दिन क्या खाना चाहिए तथा क्या नहीं खाना चाहिए और पूजा कैसे करनी चाहिए तथा उसकी विधि क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समय के बारे में। तो इस साल जितिया का व्रत 29 सितंबर 2021 को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 28 सितंबर को शाम 6:16 से हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 29 सितंबर की रात 8:29 पर होगा। धार्मिक मान्यता है कि व्रत के लिए उदया तिथि मान्य होती है, इसीलिए जीवित पुत्रिका व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 30 सितंबर को किया जाएगा। अब समय के विषय में जानकारी होने के बाद अब जानते हैं कि नहाए खाए के दिन कौन सा भोजन करना चाहिए तथा कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। तो 28 सितंबर को यानी नहाए खाए के दिन मांसाहार भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और लहसुन प्याज द्वारा बनाई गई भोजन भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नहाए खाए के दिन अरवा चावल और चने का दाल, नोनी का साग, झींगी और चना मिक्स सब्जी खाना उत्तम माना जाता है। बहुत से जगह पर लोग पकवान भी बनाकर भोजन करते हैं तथा मड़ुआ का रोटी और कांदा का सब्जी भी खाकर व्रत शुरू करते हैं। इस दिन मौसमी, सेव और अनार जरूर मंगवा कर रख ले और खाना खाने के पश्चात इसका जूस अवश्य पीना चाहिए, जिससे व्रत के दिन प्यास नहीं लगेगी और व्रत के दिन कमजोरी भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इन फलों में विटामिन काफी मात्रा में पाई जाती है, जिससे आपका व्रत आसानी से हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। तो जितिया के दिन यानी 29 सितंबर को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके बाद धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जिमुतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें और विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। व्रत पारण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं जितिया व्रत का पारण तिथि और विधि। तो जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत को अगले दिन पारण किया जाता है। इस बार 30 सितंबर दिन गुरुवार को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद पूजन करें और सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करें और पारण के बाद जितिया का लाल रंग का धागा या जितिया का लॉकेट गले में पहने। उम्मीद है आपको जितिया व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।